नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहादुर लड़की के बारे में। उसने ये जानते हुए कि उसके इस किए गए बहादुर कारनामे के बाद उसकी फैमिली, रिश्तेदारों को और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिर भी उसने ये कदम उठाया। आपने पिछले दिनों इंटरनेट पे और टीवी में या न्यूज़पेपर में एक बहादुर ईरानियन लड़की के बारे में न्यूज़ देखी होगी। आज हम उसी पे बात करेंगे। मैं इस लड़की का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसे किए गए बहादुरी वाले एक्ट के लिए किसी एक नाम से इसको जोड़ना सही नहीं होगा। ये ऐसा होना चाहिए कि जिससे हर व्यक्ति इस चीज़ से खुद को रिलेट कर पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लड़की है इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी तेहरान की पढ़ने वाली। ये आज़ाद यूनिवर्सिटी सिर्फ कहने के लिए है, इसमें आज़ाद जैसा कुछ नहीं है। मैं बताता चलूँ, 1979 के ईरानियन क्रांति के बाद से, जब से आयतुल्ला खुमैनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं वो शासन में आए, तब से वहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर हो गई। 1979 से पहले महिलाओं को कॉलेज जाने, पढ़ने, नौकरी करने और अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार था, जो धीरे धीरे करके छिनता चला गया। पूरे देश की महिलाओं के लिए बुर्का मैंडेटरी कर दिया गया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनकी संख्या कम होने लग गई और इतने से वहाँ की सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने एक मोरल पुलिस बनाया जो मॉल्स में, सड़कों पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हर जगह महिलाओं पर नज़र रखती थी और उनको जाकर बताती थी कि तुमने ये कपड़ा टाइट पहना है, ये स्कार्फ सही से नहीं बांधा है, इसको ठीक कर लो। और अगर लोग विरोध करते थे तो उसके बदले में उनकी पिटाई तक कर दी जाती थी। कुल मिलाकर महिलाओं की स्थिति इस तरह से थी कि तुम जिंदा तो हो लेकिन मौत से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में। अब लौटते हैं टॉपिक की तरफ। तो बासिज मिलिशिया ग्रुप ये एक ईरानियन ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं पर नज़र रखता है कि सारे लोग प्रॉपरली कपड़े पहने हों जो उनके रूल के हिसाब से है। इन्होंने पहले इस महिला को हरेस किया कि उसने प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं पहना हुआ है और उससे फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपना विरोध दर्ज करने के लिए अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो अंडरगारमेंट्स में पूरे यूनिवर्सिटी में घूमने लग गई। कहने और सुनने में ये बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कोई भी महिला किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो जा रही होगी वहाँ के इस तरह के नियम कानूनों से कि उसको ये कदम उठाने पड़ गए। और फिर इसके बाद पूरी दुनिया के इंटरनेट ने इसको प्रायोरिटाइज किया। यूनाइटेड नेशंस ने और भी दुनिया के अलग अलग NGOs हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, सब ने इसको हाथों हाथ लिया। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह ये ट्रेंड करने लग गया। अब यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि ये महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं है और उसे गिरफ्तार करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जो एक कबर की तरह है, मान के चलो आप। अमीर करीब न्यूज़लेटर ये एक टेलीग्राम चैनल है जो खुद को ईरानी छात्र आंदोलन मीडिया से संबंधित बताता है। ये कहता है कि महिला का सिर पर दुपट्टा न पहनने को लेकर पहले सुरक्षा एजेंटों से झगड़ा हुआ, जिसके कारण हाथापाई के दौरान उसने अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए। इसमें यह भी कहा गया है कि हिरासत में लिए जाने के दौरान महिला का सिर सादे कपड़ों में मौजूद एजेंटों के कार के दरवाजे के फ्रेम से टकराया, जिससे उसके सर में खून भी बहने लग गया। उसके बाद उसे किसी अज्ञात जगह पे ले जाया गया। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा जिससे इस स्थिति को, कि महिलाओं की स्थिति ईरान में कैसी है, उसको समझने में आसानी होगी। कनाडा स्थित महिला अधिकार कार्यकर्ता यानी विमेन राइट्स एक्टिविस्ट आजम जंगरावी ने कहा, जब मैंने अनिवार्य हिजाब के खिलाफ विरोध किया तो सुरक्षा बलों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे परिवार पर मुझे मानसिक रूप से बीमार घोषित करने के लिए दबाव डाला गया, जो 2018 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने सर पर दुपट्टा हटाने के लिए 3 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद ईरान से भागकर कनाडा चली गई। आप सोचिए, सिर्फ सिर पर दुपट्टा ना रखने के लिए किसी को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये कितना हास्यास्पद है। इसी तरह से 31 वर्षीय अरेजू बद्री उत्तरी शहर नूर में, ये नूर एक ईरान का शहर है, अपनी बहन के साथ घर जा रही थी जब पुलिस ने उनकी कार को जब्त करने के लिए उसे रोकने का प्रयास किया। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने पहले ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और ड्राइवर के आदेश न माने जाने के बाद उन्होंने गोली चला दी। गोली लगने की वजह से अरेजू बद्री
कमर के नीचे का हिस्सा उनका लकवाग्रस्त हो गया। अब पुलिस ने ये कैसे पता किया? तो वहाँ की जो मोरल पुलिस है वो सीसीटीवी के थ्रू निगरानी रख रही थी और उन्होंने देखा कि एक गाड़ी जा रही है जिसमें गाड़ी के शीशे के पीछे एक महिला बैठी है और उसने अपना स्कार्फ सही से नहीं बांध रखा है। ये बिल्कुल CIA लेवल का निगरानी है इन लोगों का। 2 महीने से अधिक समय तक जेल में बंद रहने वाली एक महिला, मराल इनका नाम है, इन्होंने कहा कि जहां उसे रखा गया था वहां महिलाएं सप्ताह में केवल 1 या 2 बार नहा सकती थी। जब उन्हें पीरियड्स होते थे तो ये विशेष रूप से और कठिन हो जाता था। उन्होंने कहा कभी कभी उन्हें घंटों घंटों तक वॉशरूम जाने से रोक दिया जाता था। अगर वो शिकायत करती थी तो उनसे बोला जाता था कि वो कोऑपरेट करेंगी, यानी कि बाहर जाके वो फिर से इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी तो उनको थोड़ी रियायत बरती जाएगी। उन्हें पीरियड्स के पैड्स तक नहीं दिए जाते थे क्योंकि वो खरीदने पड़ते थे और फैमिली से मिलने नहीं देते थे, तो वो पैसे नहीं थे उनके पास तो वो खरीद नहीं सकती थी। यानी उनको एक तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से सिर्फ प्रताड़ित किया जाता था। ये जो मैंडेटरी रूल है बुर्का पहनने का और हेड स्कार्फ बांधने का, इसका विरोध सन 2022 में 22 साल के ईरानियन कुर्दिश महसा अमीनी ने किया। कुर्दिश एक कम्युनिटी है। उसके बाद महसा को कस्टडी में ले लिया जाता है जहां पर उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद ईरान की महिलाओं में एक क्रांति का भाव जागृत हो जाता है। आपने 2 साल पहले ये न्यूज़ में भी देखा होगा कि ईरान में महिलाएं सड़कों पर घूम रही थी, कपड़े उतार उतार कर फेंक रही थी, अपने बाल काट रही थी और वीडियोस बना रही थी और इंटरनेट पे हर जगह इसको पोस्ट कर रही थी। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए वहाँ की सरकार ने पुलिस को उतारा जिसमें 500 लोगों की मौत हुई, जिसमें महिलाएं भी थी और कुछ पुरुष भी थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं, एक वर्ग है पुरुषों का जो महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है। महसा अमीनी की मौत के 1 महीने बाद कोसर, जो एक दंगा निरोधक दस्ते के अधिकारी थे, पेंट बॉल गन से उनके प्राइवेट एरिया पर गोली चलाई। कुछ ही क्षणों बाद उसने फिर से गोली मारी। इस बार चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने ये काम किया और ये गोली कोसर के आंख पर जाकर लगी और कोसर को अपनी आंख के फटने तक की आवाज़ सुनाई दी। इस चौंकाने वाली घटना को फिल्माया गया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। अपनी चोटों और आघात के बावजूद कोसर ऑनलाइन अधिक सक्रिय हो गई। इनकी फोटो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और अब उन्हें एक कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं ईरान की महिलाओं में ये आज़ादी का फितूर एकाएक कैसे चढ़ गया। तो इसका एक अंडरग्राउंड करंट हमेशा से था। आप सोच के चलो कि आप आज़ाद हो, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ घूमना है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या नौकरी करनी है, और एक दिन देश की सरकार बदलती है, सत्ता परिवर्तन होता है और आपको घरों में कैद कर दिया जाता है, खासकर महिलाओं को। ईरान एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि समाज को समय के हिसाब से ना चलने देना, बल्कि उसको पुरानी मान्यताओं और रिलीजन के हिसाब से ड्राइव करने का, कि किस तरह से समाज में उथल पुथल उसके बाद मच जाती है। एक बात ये सोचने वाली है कि अगर धरती पर जीवन है तो वो महिलाओं की वजह से है, क्योंकि वही एक नए जीवन को धरती पर लाती हैं। और अगर इंसान ही नहीं है इस धरती पे तो धरती तो बंजर जैसे ही है। कितने भी पेड़ पहाड़ नदियाँ समंदर हों, लेकिन बिना इंसानों के किस काम के। खूबसूरती की वैल्यू तो तभी है जब उसकी तारीफ करने वाले लोग हों, उसको जीने वाले लोग हों, लेकिन हम महिलाओं को ही पीछे धकेल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो सबसे मेन रीजन और जो ईजिली समझ में आता है वो ये है कि हम इससे अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कम कपड़ा पहन रहा है तो इसमें तुम्हारा तो कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कम कपड़ा पहन रहा है तो उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ घूमना है, और उसको अपनी सुरक्षा की शायद तुमसे ज़्यादा चिंता हो। तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तुमको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं है, अपने मन पे कंट्रोल नहीं है कि तुम किसी को किसी अवस्था में देख लोगे तो खुद पर काबू नहीं कर पाओगे, इसलिए चाहते हो कि सामने वाला खुद को ढक कर चले। या फिर तुम इतने इनसिक्योर हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं अच्छी है, तुमको इस बात का डर है कि कल को महिलाएं फिल्मों में, इंटरटेनमेंट में, फैशन में
कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में ज़्यादा संख्या में आ जाएंगी। जैसे औसतन आप देखते हैं किसी भी ऑफिस में 100 आदमी हैं तो 10 महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि 40 आदमी हैं और 60 महिलाएं हैं, तो आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट बैठा हुआ है कि आप तभी बड़े दिखोगे जब आप सामने वाले को छोटा दिखा सको। किसी को क्या खाना है और क्या पहनना है, ये सबसे बेसिक चीज़ है जिसका उसको अधिकार होना चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन शायद समय के हिसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच स्टोन एज में जाती जा रही है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो भावनाओं में कुछ ज़्यादा बोल दूं और वो मेरे लिए ही गलत साबित हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।